मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम में उतरे, अपने सामने रखें फिलिप्पी के मसीहियों के नाम मुकद्दस पालूस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बिलीव राइट, बिहेव राइट। बतौर मसीही के दुनिया में रहते हुए मेरा और आपका बिहेव, मेरा और आपका मिजाज कैसा होना चाहिए? कम से कम 2 आयात जो हैं वो आज की सुबह नोट कर लें। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, फिलिपियों का खत दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। याद रहे कि इन दोनों आयात में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसे हमें मेंटेन रखना है। अब कई बार हमारा मिजाज जो है वो बहुत से रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर डालता है। जरा सी गलती जो है वो हमें किसी भी रिश्ते के हवाले से बहुत दूर ले जाती है। और मैं कुछ कॉमन गलतियों की निशानदेही करूंगा जो रिश्तों में हमारे लिए दूरी का बायस बनी है और बन रही है। पहली बात, एक दूसरे को निग्लेक्ट करना, ना चाहते हुए भी केयर ना कर पाना, क्वालिटी टाइम ना दे पाना। दूसरा, रुपए पैसे के मामले में बददियानती बरतना। तीसरा, साथी के अलावा, बहन भाइयों के अलावा, खानदान के लोगों के अलावा, वालिदैन के अलावा दूसरों की ज्यादा फिक्र करना, उनको ज्यादा टाइम देना, उनकी ज्यादा तरद्दुद करना। चौथा, जिंदगी के यादगार दिनों को भूले रहना, बर्थडेज को और फिर शादी के हवाले से दीगर अहम दिनों को। पांचवा, तारीफ न करना, सराहने से इज्तनाब बरतना। और छठा, छुट्टी वाले दिन में बाहर भागना बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी काम के। कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो रिश्तों में बिगाड़ का बायस बनती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप क्या करें? इसके लिए इफ्सियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को ज़हन में रखें। याद रहे कि हम नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए हैं, वो काम जो खुदा ने पहले से मेरे और आपके करने के लिए तैयार कर रखे। सो हमें खुदावंद से पूछते रहना है कि खुदावंद आज के दिन में मुझे क्या करना है। दूसरा, इस आयत को कभी नहीं भूलना कि जो अपनों की और खासकर अपने घराने के लोगों की खबरगिरी नहीं करता वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। तीसरा, पहले पतरस दूसरे बाब की 9वीं आयत की रोशनी में याद रखना है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम चोजन पीपल हैं। सो हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारा अंदाज, हमारी गुफ्तगू दीगर लोगों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। चौथा, फिलिपियों दूसरे बाब की 14वीं तथा 16वीं आयत के मुताबिक हमें बेनुक्स फरजंद बनना है जिनमें किसी तरह का कोई नुक्स ना हो। पांचवा, पहले पतरस के तीसरे बाब की 11वीं और 12वीं आयत के मुताबिक हमें अपने चाल चलन को नेक रखना है ताकि लोग हमें देखें और खुदा की तमजीद करें और कहें कि ये वाकई खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हैं। सो आइए आज की सुबह में जरा अपने मिजाज को चेक करें, अपने बिहेव पर नजर करें और देखें कहां कहां मैं और आप कमजोर हैं और कहां कहां हमें उस कमजोरी पर गालिब आना है। खातिर खुदा हमें गालिब आने का भारी फजल बख्शे। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.